अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप खुद ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और चंद बेसिक स्टेप्स को हम फॉलो करके अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो का थंबनेल है कि आप पाकिस्तानी 1,20,000 रुपये में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। ये एम्बेसी की फ़ी है। यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या है और उसके अलावा बाकी कितना खर्चा आता है, स्टेटमेंट कितने की चाहिए होती है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इस वीडियो में सब मैंने मेंशन कर दिए हैं और वीज़े का ओवरव्यू मैंने इस वीडियो में दिया है। और बाकी हम चल के देख लेते हैं अपने लैपटॉप पर कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिनकी मदद से हम वीज़ा फाइल कर सकते हैं और हमें किस वेबसाइट पर जाकर ये सब करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपको वीज़ा फाइल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और उसके अलावा मैं एक एक डिटेल इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के हेल्प के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक आप वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, ये अब आपकी क्वालिफ़िकेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका 12 ईयर्स की स्टडी कंप्लीट है तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आपने बैचलर कर लिया है तो फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एनटीएन। एनटीएन अब होता है नेशनल टैक्स नंबर। इससे कोई बहुता फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो ये चीज़ आपको वहाँ पे वीज़ा रेशो इससे ज़्यादा हो जाती है। वीज़ा मिलने में आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो आती है वो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अब बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ये शो करती है कि आप वहाँ के ख़र्चे अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ पे अपनी स्टडी की फ़ी पे कर सकते हो और उसके अलावा वहाँ पे अकोमोडेशन के जितने भी खर्चे हैं या जो कुछ भी घूमने के, ये चीज़ें आप वहाँ पे बेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको एज अ प्रूफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के रद्द अमल या फिर कह लें कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ना हो तो वो चीज़ें शो करती हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहना और अपनी स्टडी को। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है आइट्स या फिर पीटीई। आइट्स या फिर पीटीई, अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो आइट्स भी एक्सेप्ट करता है और पीटीई भी एक्सेप्ट करता है। पीटीई में नो लेस देन 50 के किसी भी आपके पास मॉड्यूल में 50 से बिलो पॉइंट्स ना हो। और आइट्स का आप लोगों को पता होगा कि 6 या फिर 6.5 होना चाहिए, नो लेस देन 5.5। 5.5 भी एक्सेप्टेबल है लेकिन 5.5 से कम ना हो। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सेप्ट सम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके बगैर भी, मतलब आइट्स और पीटीई नहीं है तो वो कंडीशनल आपको सीओई भेज देते हैं, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, आपकी इनरोलमेंट कर लेते हैं। लेकिन वो कंडीशनली करते हैं कि आपने या तो उन्हें आइट्स करके भेजना है यहीं से या फिर वहाँ जाके आपने आइट्स करना है और वो सबमिट करना लाजमी होता है बाद में। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो अदर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कि प्रॉपर्टी आप शो करवा दें या फिर अपना बिज़नेस शो करवा दें। अब प्रॉपर्टी शो करवाने का क्या तरीका है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब रेडी हैं कि मैं बहुत से स्टूडेंट्स के केसेस भी मैंने किए हैं। इसमें मैं आप लोगों को वो सारा फॉर्मेट बना के दे दूँगा। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी और बिज़नेस का फॉर्मेट चाहिए कि आपने कैसे प्रॉपर्टी और बिज़नेस का फॉर्मेट बनाना है,
आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं वहाँ पे आप लोगों को समझा दूँगा और दिखा भी दूँगा कि कैसे करना है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं ये चीज़ आपको एक वीडियो बना के भी शेयर कर दूँगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें उसमें दिखानी है और अपने कौन कैसे आपने उन्हें शो करवानी है, कैसे उसको एफ़िडेविट आपने सबमिट करवाने हैं और साथ उसके आपने एक पब्लिक नोटरी की स्टैंप लगती है, वो पब्लिक नोटरी की स्टैंप लगवा के आपने उसे शो कर देना। अब स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 इसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं। मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ कि आपने उसे कैसे निकालना है और अप्लाई कैसे करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है imit.homeaffairs.gov.au। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमें सब वीज़ाज़ की लिस्ट मिल जाएगी। मैं आप लोगों को लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे ओपन करना है और वीज़ा कैसे फ़ाइल करना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने वीज़ाज़ के सेक्शन में आ जाना है। अब गेटिंग अ वीज़ा, और इसके अंदर हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ ऑल वीज़ाज़। अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ओपन तमाम वीज़ाज़ की, लेकिन अब यहाँ पे तमाम किस्म के वीज़ाज़ हैं। अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सब क्लास 500 जो है, मतलब वहाँ पे आपने जाके स्टडी करनी है और वो वीज़ा खोलते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें स्टूडेंट वीज़ा है, और अगर आप अंडर 18 हैं तो आप अपने साथ गार्डियन को भी ले जा सकते हैं। तो उसके लिए भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, वो है स्टूडेंट गार्डियन वीज़ा, और एक ये ट्रेनिंग वीज़ा है। अब स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 हम ओपन कर लेते हैं। इसका ओवरव्यू और मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, स्टे कितना होगा और प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा इसका। अब कॉस्ट जो है वो है लगभग $650, यानी कि पाकिस्तानी बन जाते हैं 1,20,000 रुपये, और इंडिया में करीबन 40,000 50,000 के लगभग बनेंगे। बंगाली देख लें आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके। इसके अलावा इसमें स्टे कितना कर सकते हैं, अब ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कितनी देर रुक सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वो होता है 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको या तो वापस आना पड़ेगा या अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा किसी और कोर्स में इनरोल होके, या फिर आप अगर PR के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वो वेल एंड गुड है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका वो वेरी करता है। अब किसी का वीज़ा 1 हफ़्ते में ही आ जाता है, किसी के 3-3 4-4 माह लग जाते हैं। ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड कर देते हैं। और उसके बाद इस वीज़े के साथ आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, और आप अपना पार्टनर को भी वहाँ ले जा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो उसे आप वहाँ जाके स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो काम करेगा और आप वहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके लिए भी अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इस पर वैसे वीडियो बना दूँगा आप लोगों को। और आजकल जो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की हुई है उसकी वजह से आप लोग वहाँ पे अनलिमिटेड टाइम वर्क कर सकते हैं। पहले 48 आवर्स अलाउ होते थे कि एक वीक में आप 48 आवर्स वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, लेकिन अब वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है। इस वजह से उन्होंने इस लिमिट को ख़त्म करके अनलिमिटेड कर दिया है। रिलैक्सेशन दी हुई है, टेम्परेरी रिलैक्सेशन ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से स्टेप्स हैं जो आपने अप्लाई करके वीज़ा को अप्लाई करना है और अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देनी है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो किसी भी स्टडी कोर्स में इनरोल होना पड़ेगा। कि आप अगर ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप इस वेबसाइट पर आ गए हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, उससे पहले आपने कॉलेज जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसका मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, कि आपने अपने आप को कैसे वहाँ से COE मंगवाना है और कैसे आपने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आपको मेल आ जाएगी COE की, और फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए और फ़ीस सबमिट करवा के वो कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके वीज़ा फ़ाइल करना है। अब उसके बाद आपको स्टूडेंट हेल्थ कवर यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होना लाजमी है। ये ऑस्ट्रेलिया से ही होगी, ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने कैसे करनी है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अब एज जो है ना वो मिनिमम 6 ईयर्स का जो है बच्चा
वो अप्लाई कर सकता है ये वीज़ा, लेकिन उसके साथ गार्डियन का होना लाजमी है, गार्डियन भी जाएगा साथ। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट होना ज़रूरी है, कि आपने फ़ीस सबमिट करवा दी है, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है, कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है, स्कूल में आपने जहाँ भी एडमिशन लिया है वो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, तो वहाँ से एक मेल आती है, उसे कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। ये आपको सबमिट करवाना लाजमी होता है। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी वीज़ा से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया है, लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।